सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ जो हम आए हैं और इस रूप में सजकर संगत इस पंडाल में, जहाँ पिछले साल भी सब थे पर वो सुविधा रूप में, ये शेड रूप में, जो अभी का रूप है ये थोड़ा सा और बेहतर, और दासी उम्मीद करती है कि पिछले साल के मुकाबले ये जो सारी व्यवस्था में भी थोड़ा सहूलत रूप। तो दासी आप सबसे यही फिर से माफ़ी मांगते हुए कि जो भी कमियां रह गई इस साल भी, तो आप सब उनको भी ये नज़रअंदाज कर दें और अगले साल यही कि फिर इससे भी बेटर अरेंजमेंट हो पाए। क्योंकि आप सब संगत अपने घरों से, कोई महापुरुष तो एडवांस सेवा में भी महीनों पहले आ जाते हैं और कुछ समागम के दिन भी आते हैं, और जो नहीं भी आ पाते तो भी जो आप आए हैं तो इतना सारी संगत का ही योगदान इसमें रहता है कि ये हमारे मिशन की ये जो खुशबू है कि कोई प्रोफेशनल्स नहीं होते, ये तो सिर्फ संगत बाकी संगत की सहूलत के लिए ये सारी तैयारियां भी करती हैं, चाहे वो स्थान को लेवल करना हो या कुछ भी अन्य टॉयलेट्स की, वो लंगर की हो, कैसी रूप की भी सेवा हो, तो वो सब आप ही संगत करते हैं, चाहे वो सेवा दल का रूप हो, चाहे वो और किसी रूप में हो। तो दातार जहाँ सभी की ये सेवा भावना को भी बढ़ाता चला जाए, उसमें भी बढ़ोतरी हो, वहीं हमको भी थोड़ा अपने दिल को बड़ा करके कि ये जो भी कमियां हैं उसके ऊपर ना ड्वेल करके, और सिर्फ इसी बात पे कि सबका एफर्ट जो लगा है, चाहे वो समागम कमेटी रूप में हो या किस तरह का भी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली या जिनकी भी जिम्मेवारियां उस तरह ड्यूटी लगी हो, तो सभी का जहां टीम एफर्ट इतना अच्छा इस बारी निकल के आया, तो वहीं पर आप सब संगत ने भी यहाँ पहुँचे अपने अपने शहरों से, चाहे वो ट्रेन्स लेके, बस से लेकर, गाड़ियों द्वारा या किसी अन्य रूप में भी जहाँ आए, तो वहाँ कितना सबको छुट्टियाँ भी जहाँ काम से भी लेनी पड़ती होंगी या अपने और जो भी रूप में कार्य हैं, सबसे वो अपने आप को कुछ दिनों के लिए इधर लाना, तो दासी वहाँ पूरी संगत का ही, पूरी संगत की तरफ से ही यहाँ स्वागत भी करती है कि यहाँ समालखा के मैदान में, चाहे ये दूसरा साल हो रहा है और जहाँ बार बार हम ये देख रहे थे कि ये रूप भी जो है, ये चाहे दिल्ली में सत्संग पहले समागम रूप ऐसे होते थे, अब ये इधर भी जो 72nd संत निरंकारी समागम का आज हम जो रूप हैं, तो वही बात दासी को फिर से याद आ रही है जो 2-3 दिन पहले सत्संग में आपके चरणों में रखने का अवसर मिला कि ये समागम तो सिर्फ ये रूह और परमात्मा का मिलन है, और जब जब ये मिलते हैं तब समागम होता है। तो ये कैसे रूह परमात्मा के साथ ये मिलन कैसे हो, ये तो तभी मुमकिन है जब ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात जब हमें मिलती है और हमें अपना असली रूप का पता लगता है कि कैसे हमारे अंदर जो है, हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हम क्या हैं असल में। तो जब वो पता लगता है तो उसके ऊपर उस ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में टिकाने के लिए सिर्फ वो सेल्फलेस होकर ही हम पॉसिबल कर सकते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञान को अपने मन में तब तक ही रोक सकते हैं जब हमारे अंदर वो अहंकार की भावना नहीं है, जब हमने अपने आप को ही मिटा दिया सिर्फ उसके लिए कि हम जब हैं ही कुछ नहीं, ये तन मन धन सब निरंकार नहीं दिया है हमें, तो उसका सदुपयोग ही हमें करना है। और जो अगर हम शरीर ही नहीं, तो फिर ये कैसा हमारा मान या कुछ कि हम कुछ भी सोचें कि हमने ऐसा किया वैसा नहीं। तो जब तक ऐसी भावना को मन में रखेंगे तब तक हमारा निश्चित ही ये सेवा को भी सेवा रूप मानते हुए, सत्संग को भी सत्संग की तरह ही अटेंड करते हुए और सिमरन भी हर पल करते रहें, और अपना जीवन ही ऐसा बना लें जैसे एक लगातार बचपन से या जब से ज्ञान मिला कह लें, तब से लेके अपने अंतिम मौके तक एक लगातार एक सत्संग ही हो रहा है, एक लगातार एक समागम ही हो रहा है। तो जहाँ मिशन का बार बार आज भी जिक्र सुना कि ये जो 90 वर्षों की यात्रा है,
ये सत्य जो है, ये निरंकार जो है, ये तो युगों युगों से कायम दायम है। ये तो जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब से है, और जब ये ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा तब भी रहेगा। तो फिर ये आज ऐसा क्या है जो हम बार बार 90 वर्षों से दोहरा रहे हैं? जो संदेश, वो यही बात है कि अपनी असली पहचान कर लें। हम सिर्फ एक शरीर नहीं, ये जान लें। और कैसे हर एक में हम ऐसे देखें, जब उनकी ओर देखें कि हम आईना ही देख रहे हैं, हमारी ही शक्ल हर एक में है। जहाँ हम फिर किसी से भेदभाव, वो एक गंदी भावना के साथ दूसरे को ना देखें, कोई छोटी दृष्टि से किसी को ना देखें, चाहे वो कहीं भी रहते हों, कैसा भी खान पान या कल्चर उनका हो। सिर्फ अपना जैसा ही उनको मानकर, वही सम्मान जो हम अपने नज़र में खुद को देते हैं, वही खुद ब खुद बाकी पूरे विश्व के एक एक इंसान जिसको हम जानते हैं उसको भी, और जिसको नहीं जानते उसको भी तभी दे पाएंगे जब ये रमज़ की समझ आ जाएगी कि ये निरंकार ही हम में भी है और बाकी सब में भी है। क्योंकि यही एक बात सत्य है। जो मिशन है, मिशन क्या है हमारा? ये यही है कि सन्निरंकारी मिशन इज़ इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान। और जब ब्रह्म ज्ञान क्या है, वो सत्य ही है। तो ऐसी सत्य जो किसी सिचुएशन के साथ नहीं बदलता, पर वो सत्य एक कांस्टेंट रूप में रहता है। चाहे कितना भी उथल पुथल हमारे जीवन में हो या संसार में हो, वो सत्य तो सत्य ही है। वो किसी फैक्टर से फ़र्क नहीं उसमें आता। तो जब ऐसा हम जीते जी अपने जीवन काल में ऐसे सत्य का बोध ले लें, तो ही हमारा उतना ही जीना सफल है जितना हमने इस रोशनी में, सच की लाइट में रहकर जिया है। क्योंकि जैसे हम अगर वो भी देखें कि अगर कोई चीज़ हमें जिसकी आवश्यकता है, वो चाहे पुरानी हो नई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा संवरना है तो वो चीज़ बस हमें टाइमली मिल जाए। कि वो नॉलेज अगर हम कोई ढूंढ रहे हैं, दैट नॉलेज डजंट नीड टू बी न्यू टू बी हेल्पफुल, बट इट ओनली हैज़ टू बी टाइमली। कि कहीं हमारा समय निकल गया, ये जीवन काल ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हमारे को ये अपनी आप की पहचान नहीं हो सकती, इस परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। ये तो हमको जीते जीते ही अपने जीवन में इस सत्य के रूबरू होना है। इस सत्य का जो हमारे अंदर भी है, आसपास हर जगह है। तो दासी उसी का एक विचार का हिस्सा है उसमें। तो वो दासी आप सबके चरणों में रखना चाहेगी कि कैसे बुद्धवंती जी के पास जब आए एक महात्मा, एक बहन आई और कहा कि एक हमारा बच्चा थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो ये चरणामृत रूप मुझे बाबा जी का पिलाना है। तो माता जी ने उनको समझाते हुए जहाँ ये तो समझाया कि आपके घर में तो सभी ब्रह्मज्ञानी हैं, तो सिर्फ ये उसको अंधविश्वास की तरह ना लें कि सिर्फ बाबा जी का ही चरणामृत ठीक कर सकता है। नहीं, ये तो किसी भी शरीर जिसके अंदर ये ब्रह्म ज्ञान का वासा है, किसी भी शरीर का चरणामृत पिला दें तो वो आपके मन के भाव पूरे हो जाएंगे। उसके लिए इतना ये समय वेस्ट करके इतनी दूर भवन तक आने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर उन्होंने जो बाबा अवतार सिंह जी के विचार उस बहन तक रखे, वो दासी पढ़ के सुनाना चाहेगी। जिनका गुरु पूरा होता है, उनकी संत भी पूरे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास आने की बजाय अपनी मांगे इन संतों से ही पूरी कर लीजिए। संसारिक पदार्थ चाहें या संसारिक दुख को दूर करना हो, तो भी इन संतों के चरण धोकर पिएं, सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। तो कैसे उस समय भी चाहे बाबा अवतार सिंह जी खुद सद्गुरु रूप होके भी एक ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि वो खुद सद्गुरु हैं तो वो श्रेष्ठ हो गए। उन्होंने पूरी सत्संग के अंदर ये वो जो भाव डाला कि जो संगत है वही प्रधान है, वही महान है। तो उन्होंने अपनी वाली शक्तियाँ भी इस सत्संग के साथ साझी करी। यही कहा कि अगर मेरे शरीर का वो महत्व उतना नहीं है जितना इस सत्संग के एक एक जो भी आते हैं जन उनका है, तो कैसे ये सिर्फ चरणामृत भी बात लें तो सिर्फ श्रद्धा की ही बात है। तो उस ब्रह्म ज्ञानी महात्मा का जब पिला लिया जाए
तो भी कार्य उतना ही होना है जितना सद्गुरु के शरीर के चरणों का बना चरणामृत हो। तो जहाँ इतनी बड़ी शिक्षा हमें वहाँ इस घटना से भी मिल रही है। जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है, इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है। तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है, इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम। तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है, तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है, तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है। तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते। हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना, अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाएं, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी
हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा जो आज भी सत्संग में महापुरुषों ने दोहराई थी कि ये मिशन का स्लोगन भी कि प्रदूषण मन के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। तो अंदर बाहर कौन सी प्रदूषण है? बाहर तो चलो हम कह सकते हैं कि एक सांस लेने के समय प्रदूषण, पर ये मन की प्रदूषण क्या है? ये मन की प्रदूषण फिर वही अपने मन का अहंकार, हमारा दूसरों के लिए एक बुरी सोच, ख्याल, भाव रखना। तो वो प्रदूषण जब तक मन में है तो चाहे हम ये सृष्टि को कितना भी निखार दें, संसार को ये बहुत पेड़ भी लगा दें, तो भी मन का प्रदूषण तो सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा के ठहरने से ही जा सकता है। जब मन में परमात्मा है तो फिर एक प्रदूषण वो मन में नहीं हो सकती, क्योंकि मन सिर्फ बहुत ही विशाल बन गया है और इसमें सिर्फ परमात्मा और प्यार ही टिका है। तो कैसे हम सब जब भी हर समय ये एक कोशिश करें कि ध्यान परमात्मा में हो, इस निराकार में, और सुमिरन रूप पूरे दिन में ही जब चलता है, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, सत्संग भी आए तो सत्संग को सत्संग की तरह ही करें। और ये सेवा भाव जो सभी संतों का दिल इतना मुलायम होता है, इतना विनम्र कि हर एक के लिए अर्पित रहते हैं हर समय, कि ये मन में से ये भाव नहीं आता कि किसी की मदद कर रहे हैं, नहीं, सब अपने हैं। तो बस अपनी तरफ से पूरे संसार के लिए जो भी एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, ये योगदान दे सकें, वो सेवा रूप बन जाता है। उसके लिए कोई बहुत बड़ा ही कार्य नहीं करने की ज़रूरत, अपनी छोटी छोटी चीज़ों से भी ये सेवा की जा सकती है। तो उसी तरह जब मन में भाव सही हो तो ही एक ये आगे भी हम अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो एक कहानी भी ये सत्संग रूप जैसे होता है, किस तरह से सत्संग में हमने अपने आप को टिकाना है और हम अपने अंदर झांक के देखें कि हम कौन सी एक पौड़ी पे खड़े हैं। तो उस कहानी में भी गौतम बुद्ध के समय में उनका शिष्य एक उनसे यही बोलता है कि कुछ तो जब आपसे मिलते हैं आप उनसे बहुत देर तक बातें करते हो, कुछ तो आपसे बिना कुछ कहे सिर्फ आपके आके नतमस्तक होके ही चले जाते हैं, और कुछ को आप इतना समय दे के कुछ समझाते भी हैं फिर भी आप नहीं समझते, वो नहीं समझते आपकी बात। और कैसे हर एक के साथ आप अलग तरीके से होते हैं, फिर भी ये हर एक के मन की अवस्था इतनी अलग कैसे होती है। तो उस पे गौतम बुद्ध जी यही समझाते हैं कि अगर हम घोड़ों का ही एग्जाम्पल लें तो कैसे कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं जिनको अगर वो चाबुक मारो पूरा दिन तो भी वो एक अपनी मस्ती में ही रहते हैं, वो काबू में नहीं आ सकते, उनको जो करना है अपने हिसाब से करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि समय समय अनुसार जब जब चाबुक पड़ रहा है वो समझते हैं कि अब भागने का समय है, वो भागते हैं। और किसी को तो फिर आप अगर ये चाबुक की आवाज़ भी कर देंगे, सिर्फ उसको मारेंगे नहीं चाबुक, तो वो आवाज़ से पहचान जाते हैं कि अब दौड़ने का समय है।
और जो चौथी कैटेगरी ऐसे भी होते हैं घोड़े जिनको चाबुक सिर्फ दिखा दें या धूप के समय ज़मीन पे वो चाबुक की परछाई को ही देख लेंगे, वो समझ जाएंगे कि दौड़ना है। उसी तरह हम अगर सत्संग में आ रहे हैं तो हम किस तरह के वो अपने मन की अवस्था से आ रहे हैं। क्या ये सत्संग आ रहे हैं तो आपसी सिर्फ एक संतों से मेल मिलाप करके बातचीत करके ही घर जा रहे हैं, या फिर कुछ भी एक पुकारा जा रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है वो चाहे पहले घोड़े की तरह जिसको हर समय चाबुक मारो तो कोई असर नहीं, वही सत्संग में आते हैं, इधर उधर ध्यान अपना रखते हैं, मूल जो संदेश दिया जा रहा है उस पे ध्यान नहीं देते, फ़ोन से फ़ोटोएं खींच के एक इधर उधर की बातें करके घर चले जाते हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी में जहाँ कभी कभी एक वो संदेश सुनाई दिया, उसको ध्यान से सुना, कुछ देर तो उस पे चला, फिर रुक गए। तो सिर्फ सत्संग के दौरान ही हमने एक अपनी अच्छाई नहीं बाहर लानी, सिर्फ आपसी एक सहयोग करते हुए एक को एग्जिस्ट करते हुए सिर्फ सत्संग के दौरान नहीं, आगे के जीवन भर के लिए वो संदेश, वो भाव मन में एक मन को तब्दीली करके रखना है कि यहाँ तो हम आराम से दूसरे को भी पहल दे देंगे, सत्संग में तो हम अपना स्थान छोड़ के दूसरों को भी बैठा देंगे, पर क्या आगे बस में ट्रेन में भी क्या हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते। किस तरह एक वो रूप, फिर वो तीसरा एग्जाम्पल जिसको सिर्फ आवाज़ ही उस चाबुक की सुनती थी तो वो उतने में ही भाग लेता था, कि किस तरह एक आवाज़ जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे ज़िंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है, और ये कहा गया है कि अर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे, कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।